ए रसूल आप याद दहानी कराएं। याद दहानी मोमिनीन को फ़ायदा पहुंचाती है। अब देखिए, याद दहानी इसलिए ज़रूरी है कि असलन ये दुनिया दार गफलत है। इसे समझते हैं आप? ये दुनिया ये दार गफलत है। ये दुनिया ऐसी है कि इसमें इंसान लामुहाला गफलत में मुब्तला हो जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है। और इसलिए बार बार याद दहानी ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक बार कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान बनने के लिए काफ़ी तो है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा मुसलमान हो गए, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी 5 मरतबा नमाज हर रोज़ क्यों वाजिब करार दी गई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ु बिल्लाह 1000 बार नऊज़ु बिल्लाह क्या हमारे सजदों का भूखा है? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई खुशामद पसंद बादशाह है? वो अपनी तस्बीह और तहलील, अपनी तारीफ़, अपनी हम्द व सना आपसे सुनना चाहता है। जैसे हम लोग आपस में, कोई शायर है तो वो चाहता है बस आप उसकी तारीफ़ करते रहिए। कोई ज़ाकिर है तो सोचता है आप उसकी तारीफ़ करते रहिए। कोई आलिम है तो सोचता है आप उसकी तारीफ़ करते रहिए। हर इंसान चाहता है तारीफ़ करते रहिए। हर शौहर चाहता है कि बीवी उसकी तारीफ़ करती रहे। हर बीवी चाहती है शौहर उसकी तारीफ़ करता रहे। हर शख्स हम में से तारीफ़ सुनना चाहता है। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह 1000 बार नऊज़ु बिल्लाह। क्या आप हजरात ने समझा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ऐसा ही है कि वो अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है? हरगिज़ नहीं। वो तो गनी अलल इत्लाक़ है, वो बेनियाज है हर शय से। काफिर के कुफ्र से भी बेनियाज है, मोमिन के ईमान से भी बेनियाज है। अल्लाह गनी अलल इत्लाक़, वो ज़ात समद है। समद मकाम तौहीद जहाँ जहाँ कुरान मजीद में बयान हुए उनमें सूरह इखलास बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। समद के क्या मानी है? बेनियाज। वो किसी का मोहताज नहीं है किसी लिहाज से, तो हमारी आपकी तारीफ़ सुनने का भी मोहताज नहीं है। वो न हमारे क़याम का मोहताज है, न हमारे रुकू का मोहताज है, न हमारे सजदे का मोहताज है, न हमारी तस्बीह का मोहताज, न हमारी तहलील का मोहताज, न हमारी तहमीद का मोहताज, न हमारी तमजीद का मोहताज। वो गनी अलल इत्लाक़ है। उसने ये इबादतें इसलिए फ़र्ज़ करार दी ताकि हम इस दुनिया की रौनकों में खोकर गफलत में मुब्तला ना हो जाएं, गाफिल ना हो जाएं, गाफिल ना हो जाएं। और ये गफलतें मुख्तलिफ अंदाज से हो सकती हैं, ठीक है ना। बहरहाल हमारे शुअरा अपने तौर पे सोचते हैं और कुछ कह देते हैं। शायरी की हद तक बहुत सी चीज़ें जायज़ हैं, मगर वो अक़ीदा ना बन जाएं। शायरी शायरी है, मुबालगा मुबालगा है, हुस्न ताबीर है, तशबीह तशबीह है, हुस्न तालील है। वाज़ेह हो रही बात। इस्तिआरा है, किनाया है। किनाये और इस्तिआरे और मजाज को हकीकत न समझ लिया जाए, हकीकत न समझ लिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरत मजाक नहीं है, आखिरत मजाक नहीं है। आखिरत की फ़िक्र करें।
तमाम अंबिया और तमाम मासूमीन ने, यहाँ तक कि आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर आखिरत की तरफ मुतवज्जह किया है। ये पूरी जो कुर्बानी थी करबला की, क्या दुनिया के लिए थी या आखिरत के लिए? शीआयान किराम, शीआयान इज़ाम, आका की कुर्बानी दुनिया के लिए थी आखिरत के लिए? आखिरत के लिए। तो आखिरत का होश रखिए, आखिरत की फ़िक्र रखिए। आखिरत मजाक नहीं है, आखिरत आसान नहीं है। एक जुमला अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया ऐसी बनाई है और उस दुनिया में आपको इतना इख्तियार दिया है, इतना इख्तियार दिया है कि आप जो बनना चाहें बन सकते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में, इस दुनिया में आप जो बनना चाहें बन सकते हैं। सालिह बनना चाहें सालिह बन सकते हैं, तालिह बनना चाहें तालिह बन सकते हैं, मोमिन बनना चाहें मोमिन बन सकते हैं, काफिर बनना चाहें काफिर बन सकते हैं, सरमायादार बनना चाहें सरमायादार बन सकते हैं। आप इस दुनिया में जो बनना चाहें, जो बनना चाहें बन सकते हैं। इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया है और कहीं वो आके रुकावट नहीं डालता। मगर याद रखिए कि आखिरत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इबादत इलाही के सिवा और किसी रास्ते से हासिल नहीं हो सकती। आखिरत आसान नहीं है। ये दुनिया तो ऐसी है, अल्लाह कादिर मुतलक है ज़रूर, उसका इक़्तिदार, उसकी क़ुव्वत, उसकी ताकत अब भी नाफिज है, मगर वो रस्सी जालिम की दराज करता है। कोई फ़िरऔन बनना चाहता है बन जाए, कोई हामान बनना चाहता है बन जाए, कोई नमरूद बनना चाहता है बन जाए, कोई डोनाल्ड ट्रंप बनना चाहता है बन जाए। जैसे माजी के फ़िरऔनों का हश्र हुआ, वैसे ही आज के फ़िरऔनों का हश्र होगा। जवानाने अज़ीज़ बतौर ख़ास तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, बहुत इसरार के बाद आया हूँ, पहली बार आया हूँ, तो मेहमान समझ के भी मोहब्बत से सुनिएगा और जो कुछ सुनिएगा उसे याद रखिएगा।